हाथी में इरावत नाम का जो हाथी है इंद्र से जीता हुआ आपने, वो आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है। आपके घर में जो कौस्तुभ मणि है, पारिजात वृक्ष है, वो आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है। आप उच्च श्रवा घोड़ा आपके यहाँ है, आपके आंगन में बांधा हुआ है। हे दैत्यराज, हंसों से जुता हुआ विमान आपके आंगन की शोभा हुआ करती है। अनेक अनेक रत्नों से पद्म नामक निधि कुबेर से आपने छीन ली है। समुद्र ने आपको सुंदर माला भेंट की है। केसर से शोभित होकर के कमल के समान सुंदर सुंदर माला इत्यादि आभूषण आपके घर में है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला आपके घर में वरुण का छत्र है। अनेक अनेक रत्नों से शोभित होकर के प्रजापति आदि के सबके अधिकार आपके पास मौजूद है। देवतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है मृत्यु देवता से। वरुण से पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि से स्वतः शुद्ध किए गए 2 वस्त्र आपके सेवा में अर्पित किए गए थे अग्निदेव द्वारा। दैत्यराज, इस प्रकार से सभी रत्न आपने एकत्रित कर रखे हैं। फिर ये स्त्री रूपा रत्न आपके घर की शोभा क्यों नहीं? अर्थात ये आपके घर में शोभा होनी चाहिए, अधिकार पूर्वक इसको ले लेना चाहिए। ऐसा उन दैत्यों ने, चंड मुंड ने जाकर के निशुंभ के सामने ये सारी बातें रखी। ऋषि कहते हैं निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामासुरम्। क्या निशुंभ ने जैसे ही उन दैत्य चंड मुंड से ये बातें वचन सुने और महादैत्य शुंभ ने तुरंत सुग्रीव को दूत बना करके देवी के पास भेजा और कहा, क्या कहा? तुम मेरी आज्ञा से जाओ और उसके सामने ये मेरी बातें कह देना। क्या ऐसा उपाय करना जिससे प्रयत्न करके वो शीघ्र ही यहाँ आ जाए। और अगर वो नहीं आती और दूत पर्वतों के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से दूत कोमल वचन से कहने लगा, दूतोवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिनागतः। देवी दैत्यराज शुंभ ने इस प्रकार से तीनों लोगों के जो परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे को पास इसलिए आया हूँ कि उनकी आज्ञा है कि सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं उनकी बात, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, उसे सुनो। क्या संदेश है? संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं, संपूर्ण यज्ञ का भाग भी पृथक से मैं भोगता हूँ। तीनों लोक में जितने भी रत्न है वो सब मेरे पास है, मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी, उच्च श्रव घोड़ा और पारिजात वृक्ष आदि मेरे पास है। इस तरह से जो पहले दैत्य ने चंड मुंड ने जो सारी बातें कही थी वो सारे के सारे दोबारा सुग्रीव ने जाकर के देवी के समक्ष कही। ऋषि कहते हैं इति उक्त्वा सा तदा देवी गंभीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राययेदं धार्यते जगत्। ऋषि कहते हैं दूत के ये यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी वो कालिका वो जगदम्बिका इस जगत को धारण करती है। मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। क्या बोली? देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः। वाह, बहुत अच्छा। अरे वो दूत, अरे वो सुग्रीव, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अन्य सारी बात कह करके मैं प्रसन्न हुई तुम्हारी बात सुन करके। और वास्तव में तुम्हारा स्वामी इतना बलवान है और वो त्रिलोकी का राजा है,
लेकिन क्या करूं, मैंने तो एक गलती की हुई है बचपन में, उस गलती का अब सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले जो मेरी एक प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को जो पूरी करेगा मैं उसी को पति मानूंगी। क्या प्रतिज्ञा की मैंने अनजाने में? मेरा भी बाल हटती बालिका के रूप में जब मैं छोटी थी तो मैंने उस वक्त एक प्रतिज्ञा कर डाली, और आज वो प्रतिज्ञा जब तक कोई पूरी नहीं करेगा तब तक मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। क्या कही प्रतिज्ञा में? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। बोले मैंने अनजाने में बालपन में एक प्रतिज्ञा कर दी कि जो मेरे को संग्राम में जीतेगा, जो मेरे इस अहंकार दर्प को घमंड को तोड़ेगा, कौन सा? कि युद्ध में जीत करके मुझे अपनाएगा, मेरे बराबर कोई इस लोक में बली होगा, समय भरता भविष्य, वो मेरा पति हो सकता है। अब क्या करूं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। इसलिए तुम जा करके अपने मालिक शुंभ और निशुंभ के पास चले जाओ और उनको कह डालो कि आ जाओ मेरे साथ, मुझे जीत करके ले जाओ और मेरे साथ पानी ग्रहण करो, मेरे साथ विवाह करना। पानी गृह्णन्तु मे लघु, आप मेरे साथ आकर के ऐसा। दूत उवाच, दूत कहने लगा अवलिप्तासिमैवं त्वं देवीं ब्रूहि ममाकृतः त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः। दूत कहने लगा, ओ देवी तुम ये क्या इतना घमंड कर रही हो, भरी हो घमंड से, तुम मेरे सामने ऐसी बातें ना करो, क्योंकि तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के समान सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर के कैसे उनका मुकाबला कर पाओगी। लेकिन भगवती कहने लगी, एवमेतद् बली शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। क्या करूं मैं? एवं एतद् बली शुंभ, तुम्हारा ये मालिक शुंभ है और निशुंभ भी उसी की तरह वीर्यवान जैसे तुम्हारे शब्द कह रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैंने ये पहले बालपन में कर दी है। सत्वं गच्छ युक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। अब इसलिए तुम जा करके मेरा ये संदेश लेकर के चले जाओ और उनसे कह दो अपने स्वामी से कि वो आकर के मेरे साथ युद्ध करें, और सब दैत्य राज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो वो उचित उनको लगे हम ऐसे करने को मैं तैयार हूँ। भगवती ने ऐसा संदेश सुग्रीव के पास भेज दिया और सुग्रीव दूत बन करके वापिस जाता है। 6th अध्याय में वो दूसरा अपना एक सचिव भेज करके अपना एक सेनापति भेजता है शुंभ। आइए हम उनकी ध्यान करने के बाद स्तुति करते हैं, कथा सुनते हैं। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो तंसोरुरनावली भास्वदेहतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। भगवती पद्मावती का स्मरण करते हैं ऋषि, और ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुन करके दूत बड़ा अमर्ष हुआ। जिस तरह से उसको भेजा था वो अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। उसने जाकर के दैत्यराज के पास जाकर के समाचार विस्तार पूर्वक कह दिया, और दूत के इस वचन को सुन करके दैत्यराज शुंभ बड़ा कुपित हुआ और सेनापति धूम्रलोचन को बोला। क्या बोला? ये धूम्रलोचना शुद्धं सुसैन्य परिवारितः तामानयला दुष्टां केशाकर्षण विह्वला। ये धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपने सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़ करके, ऐसे वो मानने वाली नहीं है, जा करके उस दुष्टा के केश पकड़ करके
घसीट करके उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा होता है तो वो देवता और यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो उसको वहीं मार डाल लेना। इसी कहते हैं येनाद्यप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृथा षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ। शुम्भ के इस प्रकार से आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ हिमालय पर गया। तुरंत वहां पहुंच करके हिमालय पर रहने वाली उस देवी को देखा और उसको युद्ध के लिए ललकारा। अरे ओ तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें थप्पड़ मार करके घसीटते हुए ले जाऊंगा। इस तरह से धूम्रलोचन ने भगवती के साथ अपशब्द कहे। भगवती देवी बोली, क्या बोली भगवती? दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलानयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। तुम्हें दैत्यों के राजा ने यहाँ भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे ले जाओ, ये तुम्हारा बल कितना है, तुम अपने बल को दिखाओ। ऋषि कहते हैं इस प्रकार से जब देवी ने कहा तो तुरंत देवी के कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और अंबिके हम शब्द का उच्चारण करके उसे भगवती ने भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्य की विशाल सेना भगवती की तरफ दौड़ी, एक दूसरे के ऊपर तीखे शक्तियों का फर्श इत्यादि का वर्षा करने लगे। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध से भर करके गर्जना करने लगे। गर्दन से बालों को हिलाता हुआ भगवती के उस वाहन ने असुर की सेना को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। कूद पड़े और उसने कुछ ही दैत्यों को पंजों से मार दिया और कुछ को जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को फटक करके अपने ओंठों से दहाड़ लगाते हुए घायल कर दिया। इस प्रकार से सिंह के नख से कितने पेट विधरण हो गए, कितनों को थप्पड़ मार करके सिंह ने उनको यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार से कितने की भुजा मस्तके काट दी, गर्दने से बाल और दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ करके उनका रक्त चूसने लगा। वो भगवती का वाहन अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, संहार कर डाला। शुंभ ने जब ये सुना और धूम्रलोचन असुर का मार डाला है, उसके सिंह के सारी सेना को छुपाया कर डाला है, तब उस दैत्य राज ने बड़े क्रोधित होकर के अपने ओंठों से कांपते हुए चंड और मुंड नामक 2 महाबली दैत्य को भेजा और कहने लगे, हे चंड हे मुंड परिवारितो तत्र गच्छत्वा च सासमानीयतां लघु। हे चंड हे मुंड, तुम दोनों लोग जाओ अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर के और उस देवी के इस घमंड को तोड़ करके आओ और उसको बंदी बना करके ले आओ। युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्र का प्रयोग करते हुए उसकी हत्या कर डालना। अगर वो ऐसा नहीं मानती तस्याम हतायाम दुष्टायाम शीघ्रमागम्यतां लब्ध्वा गृहीत्वा तामतां दिगाम्। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांध करके तुम शीघ्र ही लौट आओ, ऐसा शुंभ और निशुंभ ने चंड मुंड को आज्ञा दी। अब चंड मुंड भगवती के साथ युद्ध करते हैं। ध्यानम ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकान्तीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं बालयन्तीं कह्लारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिबालां। बोलिए मातंगी मैया की। उसके
उसके बाद शुंभ की आज्ञा पा करके चंडमुंड चतुरंगणी सेना के साथ सुसज्जित होकर के चल पड़े। गिरिराज हिमालय की स्वर्णमयी ऊंचे शिखर पर पहुंच करके उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगी भगवती। और देखते ही चंडमुंड ने जाकर के भगवती के साथ धनुष बाण इत्यादि से आक्रमण किया, तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति अपना बड़ा क्रोध दिखाया और एकदम भगवती का मुख थोड़ा काला पड़ गया, ललाट में भौं टेढ़ी हो गई और विकराल रूप काली प्रकट हो गई, जो तलवार के पास से लिए हुए और विचित्र खड़ग इत्यादि का धारण करते हुए, चीते की चमड़ी की साड़ी, नर मुंड की माला विभूषित, उनके शरीर को जैसे शरीर का जैसे मांस सूख गया है, केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखता रहा, ऐसा विकराल काली का रूप धारण करते हुए भगवती की जीभ लपलपाने लगी और डरावनी दिखने लगी। उनकी आंखों के भीतर धस गई, कुछ लाल थी और भयंकर गर्जना संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। इतने में बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका भगवती बड़ी वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों की सेना को टूट पड़ने पर सारे अंकुश आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से घंटा सहित कितने को हाथियों को एक ही साथ पकड़ करके मुंह में डाल देती थी। इस प्रकार से घोड़े, रथ, सारथी इत्यादि सब सैनिकों को भगवती काली का रूप में समाप्त करने लगी। ऐसे देखते ही देखते असुरों की सेना तहस नहस करने लगी। भगवती उस काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों का सेना का को रौंद डाला और समाप्त प्राय हो गए। चंडमुंड की तरफ भगवती बढ़ी और जैसे ही उन दोनों के पास पहुंची, मां दैत्य मुंड ने भी और चंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की भगवती के ऊपर और देखते ही देखते भगवती ने उन दोनों को भी युद्ध में पराजित किया और अंत में एक अट्टहास शब्द निकाल करके भगवती के अंदर से ज्वाला दिखती हुई बाहर निकली। देवी ने बड़े ही सहज से हम का उच्चारण किया और चंड पर घाव किया और केश से पकड़ करके उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। ऐसा ही क्रोधित होकर के भगवती ने उस चंड के बाद उस मुंड का भी अंत कर दिया। चंड को मारा देख करके मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा, बड़े तीव्र वेग से उसने भी भगवती के साथ युद्ध किया, लेकिन भगवती ने उसका भी अंत कर दिया। और क्या क्या भगवती ने? शिरचंडस्य काली शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राचण्डाटः समिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। इस प्रकार से चंड और मुंड महापशु का अंत करके भगवती उनके दोनों को सिर करके लेकर के आई। ऋषि कहते हैं तब क्या हुआ? पावनीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः। भगवती ने दोनों के चंड और मुंड के सिर को लेकर के आई और कालिका के रूप में भगवती, चंडिका के रूप में भगवती कहने लगी। क्या कहने लगी? यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। जिन देवी ने यस्मात् चण्डं च मुण्डं च, चंड और मुंड को ग्रहण करके मस्तक को लेकर के भगवती वहां से निकली और हिमाचल में ही चामुंडा में जाकर के रहने लगी। और आज भी भगवती हिमाचल प्रदेश में चामुंडा के रूप में वहां स्थापित है। चंड और मुंड को मारने के कारण भगवती का नाम हुआ चामुंडा। बोलिए चामुंडा मैया की। आचार्य जी, ये जो चामुंडा देवी और कामाख्या देवी में क्या फर्क है? और इसको हम चर्चा करेंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ ये कथाई चली अभी करते। तो वो चामुंडा भगवती हिमाचल में अभी भी विराजित है, कांगड़ा में। और चामुंडा का रूप धारण करके भगवती ने चंड मुंड का अंत किया। आइए अष्टम अध्याय में रक्त बीज का वध होता है। वो रक्त बीज कैसा था उसके बारे में यदि भी समय थोड़ा है, हम थोड़ा सार से करेंगे, कथा को थोड़ा जल्दी करेंगे। आइए ध्यानम। करुणा करुणा तरंगिताक्षी
धृतपाशाङ्कुश बाणचापहस्ताम् मणिमादिरामृतां विनय अंदर है। वयोखैमेत्येव विभावे भवानी। आइए उस भवानी मैया को चरणों में एक प्रणाम लगा लेते हैं। भवानी जी को प्रणाम। जय भवानी काली मैया तू है पहाड़ा वाली। जय भवानी काली मैया तू है पहाड़ा वाली। जय भवानी काली मैया तू है पहाड़ा वाली। काली मैया तू है पहाड़ा वाली। तू है पहाड़ा वाली मैया तू है कंगना वाली। तू है पहाड़ा वाली मैया तू है कंगना वाली। तू ही कंगना वाली मैया तू ही कंगना वाली। तू ही कंगना वाली मैया तू ही कंगना वाली। जय भवानी काली मैया तू है पहाड़ा वाली। जय भवानी काली मैया तू है पहाड़ा वाली। तू है पहाड़ा वाली मैया तू ही चंडे वाली। तू है पहाड़ा वाली मैया तू ही चंडे वाली। तू है पहाड़ा वाली मैया तू ही चंडे वाली। तू है पहाड़ा वाली मैया तू है चंडे वाली। तू ही चंडे वाली मैया तू ही चंडे वाली। तू ही चंडे वाली मैया तू ही चंडे वाली। जय भवानी काली मैया तू है पहाड़ा 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 वाली। जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। दिल में बोलो जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। नहीं दुनिया जय माता दी। बंदे वाली जय माता दी। मनसा माई जय माता दी। बंदी माई जय माता दी। दुनी माई जय माता दी। बंदी माई जय माता दी। दीवाली जय माता दी। दीवाली जय माता दी। 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 बोलिए भवानी मैया की। चंड और मुंड दैत्यों का वध करने के बाद सेना का संहार कर दिया। राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना की युद्ध के लिए कूच करने के लिए आज्ञा दी और उदयुक्त नामक एक सेनापति को, जो 86,000 सेनाओं के साथ भेजा। कम्मू नाम का एक दैत्य था, उसको 84 सेना नायक अपने वहनी से घिरे हुए यात्रा करता है युद्ध के लिए। 50 कोटि वीर्य से युक्त धूम्र कुल के असुर सेनापति और कालक और रिद्ध मौर्य कालकेय आदि असुर वे प्रस्थान करते अपने अपनी सेना के साथ। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार से आज्ञा दे करके सारी सेना को भेजता है। उसके बाद अत्यंत भयंकर सेना आते देख करके चंडिका ने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को के बीच का भाग को गुंजायमान कर दिया। धनुष के टंकार से सारे के सारे दिशाएं गूंजने लगी। इस तरह से भगवती का उदाहरण, शब्द का भयंकर ध्वनि आना। इतने में क्या हुआ, भयंकर सेना को आगे देखते हुए विकराल मुख से बढ़ा लिया भगवती ने और घिरी हुई। इस प्रकार से जब देवी उस प्रकार उन दैत्यों के समक्ष थी, इतने में क्या हुआ, सब देवताओं के ब्रह्मेश भू विष्णु नाम तदिंद्रस्य च शक्तया शेरेभ्य विनिष्क्रम्य तद्रूपै चंडिका ययु। सारे की सारी शक्तियां बारी बारी से ब्रह्मा से, विष्णु से, अन्य देवताओं से, इंद्र आदि से निकलने लगी। यस्य देवस्य यद् रूपम यदा भूषण वाहनम तद्वदेव हितच्छक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ। जैसे जैसे जिस देवता के
अस्त्र शस्त्र थे, वाहन थे, आभूषण थे, ऐसी ऐसी शक्तियां उन देवताओं के यहाँ से निकलने लगी। हंस युक्त विमानाग्रह साक्षसूत्रकमण्डलुः आयात ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते। ब्रह्माणी शक्ति का प्राकट्य हुआ, माहेश्वरी शक्ति का वृक्षरूढ़ा होकर के वृषभ पर बैठ करके वो रुद्राणी के रूप में महेश्वरी आई और चंद्र रेखा विभूषण भगवती का प्राकट्य हुआ। कुमारी शक्ति हस्त म्यूरा वरवाहना मयूर पर बैठ करके भगवती का आगमन हुआ। इस प्रकार से दैत्य अंबिका अनेक अनेक वैष्णवी शक्ति गरुड़ के ऊपर आकर के सवार होकर के आ गई। शंख चक्र आदि हस्त इत्यादि थे उनके हाथ में। इस तरह से अनेक अनेक शक्तियां प्रकट होने लगी। नारसिंगी भगवती के रूप में आई है। अनेक प्रकार की शक्तियां एकत्रित हो रही है और सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी उनको उस शक्ति को प्रदान करते हुए एक सतो देवी श्री रातु निष्क्रांतादि भीषणा चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। अनेक शक्तियों से युक्त होकर के भगवती का स्वरूप बनने लगा और भगवती साचा धूम्र जटिलम ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः। और उस शुंभ और निशुंभ के पास दूत के लिए कहती है तो शुंभ निशुंभ को मेरा संदेश दे दो। क्या कहना? ब्रुवी शुंभम निशुंभं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। तुम अपने घमंड से बड़े चूर चूर हुए हैं, तुम मेरे साथ युद्ध के लिए स्वयं आ जाओ। त्रिलोकी के सुन त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ। अगर जीना चाहते हो तो पाताल में चले जाओ। राक्षसों के लिए ऐसा संदेश दिया भगवती ने। थोड़ी देर में ही शिवदूती के रूप में ख्याति प्राप्त हो भगवती ने अपना विकराल रूप धारण किया और उन राक्षसों की अनेक प्रकार के जो राक्षसों की सेना थी धीरे धीरे से तहस नहस करने लगी। त्रिशूल इत्यादि से महेश्वरी, चक्र से वैष्णवी और अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र से देवी के अनेक स्वरूपों में प्रकट होने लगी भगवती और राक्षसों की सेना के ऊपर आक्रमण किया और कुछ नक्शे कुछ उनके भक्षण करके कुछ का रुधिर पार करने लगी। भगवती ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। उतने में क्या हुआ, एक भयंकर राक्षस वहां युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। रक्त बीज महासुर रक्त बिंदुर यदा भूमौ तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः। वो रक्त बीज ऐसा विकराल था जैसे ही उसकी एक बूंद पृथ्वी पर अगर गिरती थी तो उससे सैकड़ों हजारों के रूप में राक्षस पैदा हो जाते थे उस रक्त बीज से। आज का कैंसर जैसे शरीर के अंदर फैलता है जिस गति से, ऐसे ही वो रक्त बीज। और यहाँ कुछ संतों का से भी बताया कि अगर उस बीमारी से लड़ने के लिए ही दुर्गा पाठ काम करता है और क्योंकि भगवती उस रोग को भी ऐसे ही नाश करे जैसे रक्त बीज काम किया भगवती ने। तो इस प्रकार से वो रक्त बीज अनेक प्रकार से एक बूंद से कई कई सैकड़ों हजारों की संख्या में बढ़ता था और भगवती ने उस जब उसकी यावत पतिता तस्य तावन्तः पतितः तद्वीर्य बल विक्रमाः। जब उसका एक एक बूंद गिरती थी तो उससे अनेक वीर्यवान विक्रम राक्षस का प्राकट्य हुआ करता था। इस प्रकार से भगवती ने क्या किया कि काली के रूप में जैसे ही रक्त गिरना प्रारंभ होता था नीचे भूमि पर, भगवती काली ने उस रक्त पान करना प्रारंभ कर दिया। अब रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर भगवती गिरने नहीं देती और जैसे ही रक्त गिरता है भगवती उसका पान कर लेती है। इस तरह से भगवती ने रक्त बीज पर आक्रमण करते हुए सारे जितने राक्षस उसके बीच से प्रकट हो रहे थे सब कांत कर दिया। तान विष्णान सुरान दृष्ट्वा चंडिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुंडे विस्तीर्णं वदनं कुरु। अपना बदन उन्होंने बड़ा किया और अपने शस्त्र से रक्त बिंदु जैसे गिरता था उसका पान कर लेती थी। वक्षंती चरणे तदुत्पन्ना महासुरान एवमेषा क्षयं दैत्य क्षीण रक्तो गमिष्यति। और ऐसी स्थिति हुई
इति मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं। ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चंडिकाम्। उसका रक्त बीज का सारा रक्त भगवती ने शोणित कर दिया, उसका अंत कर दिया। और रक्त बीज का अंत होते ही जगाना रक्त बीजम तो चामुंडापीत शोणितं सपपातमहि पृष्ठे शस्त्र संघ समाहतः। इस प्रकार से उस दैत्य राक्षस का अंत भगवती ने कर दिया और रक्त बीज पृथ्वी पर गिरा पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण और असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्धृत सा होकर के नृत्य करने लगे देवता और बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने भगवती के उस स्वरूप को शांत करने के लिए बीच में आकर के भगवती का उस स्वरूप देखा। अब जब ये पता चल गया रक्त बीज मारा गया है, सेना सारी तहस नहस होगी। राजा कहते हैं विचित्रमिदम् आख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्। राजा सूरत कह रहा है, याद रखिए कथा वेदा तिथि के आश्रम में चल रही है। राजा सूरत ने ये वृतांत सुन करके कहा, महाराज आपने ये विचित्र आख्यान मुझे सुनाया है, जो रक्त बीज के वध के बारे में आपने ये सुनाया है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। और वो अपनी भुजाओं से सुंदर अक्षमाला पाश अंकुश भगवती का जो ये स्वरूप है इसको धारण किए हुए है। और 3 नेत्रों से युक्त भगवती ने रक्त बीज का अंत करके सुंदर स्वरूप धारण करके राजा इस प्रकार से आगे पूछता है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरी हुई शुंभ और निशुंभ की जो कर्म किया है, जो उन्होंने युद्ध किया है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। चकारा शुंभ यत कर्म निशुंभो चाति गोपना। क्रोधित हुए शुंभ और निशुंभ ने आगे क्या ऋषिरुवाच, ऋषि कहते क्या क्या आगे चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हदेष्वन्येषु चाहवे। ऋषि कहते राजा ने युद्ध में रक्त बीज का तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना के साथ मारे जाने के लिए निशुंभ अमर्ष भर करके देवी के ओर दौड़ा। शुंभ बड़े थे और निशुंभ छोटा भाई। पहले छोटा भाई जाता है युद्ध करने के लिए और उनके पार्श्व में भाग में बड़े बड़े असुर हैं। क्रोध से वो अपने ऊँटों को छुपाता हुआ महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगण के साथ युद्ध करने लगा। चंडिका के लिए मारने के लिए दोनों भाई वहां पहुंचते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया और उस घोर संग्राम में चंडिका ने अपने बाणों के समूह से और उनके राक्षसों के बाण काटना शुरू किए और अनेक दैत्यों को मारने लगे। बड़े प्रतापी उन दोनों ने भी बहुत सारा देवी के साथ युद्ध किया। कैसे कैसे युद्ध करते दोनों, और भगवती के साथ युद्ध करते करते दोनों की सेना क्या स्थिति में पहुंची। तस्मिन् पतिते भूमौ निशुंभे भीम विक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुम् अंबिकाम्। भगवती अंबिका को जब भूमि पर गिर गया निशुंभ, तो भगवती को मारने के लिए उठ करके दौड़ता है। अपनी भुजाओं में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवती के साथ युद्ध करता है। कामयान्तम समालोक्य देवी शंखमवादयत् या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्। भगवती ने उसको देख करके शंख इत्यादि का वादन किया। जय शब्द धनुष का टंकार को शब्द को निकाला और चारों दिशा में गूंजते हुए समस्त दैत्य सेना का तेज इत्यादि से बंद करने लगी भगवती। और सिंह भी बहुत गर्जना करते हुए ततो सिंहो महानादै महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। सिंह ने भी गर्जना करके सारे गगन को आकाश को क्या कर दिया, गुंजायमान कर दिया। 10 दिशा में उस सिंह के शब्द से जो शब्द निकला उससे दिशाएं गूंजने लगी।
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत्कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः। इस प्रकार से गर्जना करते हुए भगवती अट्टहास करके भगवती ने शुंभ और निशुंभ के ऊपर युद्ध करती रही और देखते ही देखते युद्ध में भयंकर नाद होने लगा। चारों तरफ बाणों की बौछार होने लगी। अस्त्र शस्त्र से दैत्य सेना का नहस करते हुए सिंह के साथ वाहन के द्वारा और स्वयं भगवती युद्ध करते करते उनको दोनों के सेना को मार देती है। अंत में ततो निष्क्रामन्तो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतत् भुवि। अब उसका सिर भगवती ने खड्ग से छेदन कर दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा और गिरते ही कौमारी शक्ति निर्विन्ना ये चिन्नेशुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तो ये नान्ये निराकृताः। माहेश्वरी त्रिशूलेन छिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराहि तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि। उस माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको वितरण कर दिया। खंड चक्र छोटे छोटे टुकड़ों में उस निशुंभ को मार दिया। खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चेन्द्रियस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे। इस प्रकार से उस दैत्य का अंत हो गया और केचिद्विनेश्वरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपैः। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अन्य महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस तरह से उस दैत्य निशुंभ का भगवती ने अंत किया। अपने छोटे भाई का मार करने के बाद, मर जाने के बाद, और ऋषि कहते हैं निशुंभ के मारे जाने पर, निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ और क्रोधित हुआ। क्या कहने लगा? निशुंभं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं हन्यमानं बलं चैव शुंभ क्रुद्धो ब्रवीद्वचः। अपने भाई को प्राण से भी प्यारा समझता था शुंभ। उस छोटे भाई का प्राणांत होने पर क्रोध से भरा उठा और भगवती के प्रति वचन करने लगा। कहने लगा बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। अरे ओ दुर्गे, अरे ओ दुष्टा, तू बल के अभिमान में आकर के झूठ मूठ का घमंड कर दिखा रही है। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का सहारा लेकर के मेरे से लड़ती है। अनेक अनेक शक्तियां तेरे साथ आई हुई है और तू कहती है मैं अकेली हूँ। और इनका सहारा लेकर के तुमने मेरी सेना को और मेरे छोटे प्राणों से भी प्यारे छोटे भाई को तुमने मारा है। देवी कहने लगी एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मदविभूतयः। ये आकाश है ना, ये दूर बहुत है। कभी तो इतनी जल्दी करेगा कि पूरा बात नहीं कहने देना, और कभी ऐसा सुस्त रहेगा कि आधा श्लोक पढ़ लूंगा। तो आकाश कैसा है? सर्वव्यापक है, इसकी सीमाएं नापना कठिन है। तो क्या कहने लगी भगवती? एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। अरे ओ दुष्ट शुंभ, मैं एक ही हूँ, कोई दूसरी नहीं है। ये तेरे को लग रहा है कि अनेक है हम यहाँ। पश्यताम दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मदविभूतयः। अपनी मेरी विभूतियां मेरे में प्रवेश कर जाएगी। तथा समस्त देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनौ जगमुः एकैवासी तदाम्बिका। देखते ही देखते तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर के अंदर लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका ही वहां रहेगी। सारी शक्तियां, जिन योगिनियों के हम यहाँ आह्वान करते हैं ना, सुबह नाम बोलते हैं, सारे की सारी भगवती की शक्तियां वापस अंबिका मैया में ही मिल गई। अब वो एक ही देवी बोली, फिर बोली अहम विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। मैं ही अपनी ऐश्वर्य से अपने अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने अपने में समेट दिया। अब मैं अकेली हूँ, युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ, शुंभ सावधान हो जाओ तुम भी। ऋषि कहते हैं उसके बाद क्या हुआ? ततः प्रववृते युद्धं दिव्याः शुंभस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणम्। अब तो भयंकर युद्ध। उसके बाद ऋषि कहते हैं राजन, उसके बाद बहुत भयंकर युद्ध हुआ शुंभ और भगवती में।
अब 2 पर 2 युद्ध है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है दोनों में। देवता और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीखे अस्त्र शस्त्र, दारुण अस्त्र प्रहार करने के साथ साथ दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत होने लगा। देखते ही देखते कैसे होने लगा, उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े और ऐसा ही दैत्यराज शुंभ ने भी अनेक निवारक अस्त्र द्वारा काट डाला समस्त अस्त्र शस्त्रों को। इस प्रकार से शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, भगवती ने उनको सबको काट डाला। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा और युद्ध करते करते क्या हुआ, ततः खड्गम उपादाय शतचंद्रम च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः। अनेक प्रकार से खड्ग लेकर के वो दैत्येश्वर भगवती के तरफ आया और उसने खूब युद्ध में भगवती के ऊपर आघात लगाए। दोनों में भयंकर युद्ध चलता रहा और मुष्टिपात से भी भगवती ने बलपूर्वक उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए और अनेक प्रहार से उस दैत्य का साहस पुनः पहले की तरफ बढ़ने लगा। और देखते देखते क्या हुआ, नियुद्धम खेतदा दैत्य चंडिका च परस्परम चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम। तब क्या हुआ, उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे में लड़ने लगे। अब पृथ्वी को दोनों ने छोड़ा माया से, क्योंकि मायापति था। शुंभ ऊपर गया आकाश मार्ग में और भगवती ने भी अपने आप को ऊपर उठाया और वो आकाश मार्ग में दोनों लड़ते गए। क्या लिखा है, नियुद्धम खेतदा दैत्य। खे आकाश में, आकाश में ही दोनों के बीच युद्ध होने लगा और युद्ध होते थे। तथा न युद्धम सुचिरम कृत्वा तेनांबिका सह उत्पाद्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक वहां युद्ध किया। उसके पश्चात उठ करके घुमाया एक उस शुंभ को और पृथ्वी पर उसको पटक दिया। ऐसे भयंकर युद्ध से क्या हुआ, पटकने के बाद वो पृथ्वी पर गिर गया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए खड़ा हो गया। वेग से भगवती की तरफ दौड़ा और समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर देखते आते हुए देख भगवती ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद करके उसे गिरा दिया। कैसे गिराया, तमायांतम ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भूत्वा शूलेन वक्षसि। त्रिशूल से उसके हृदय को वक्षस्थल को वितरण कर दिया और उस राक्षस का अंत होने की स्थिति में गिर गया पृथ्वी पर। सगतासु उपपातोद्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्दद्वीपां सपर्वतां। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर भी उसके पुराण मुकेर उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वत सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर गया। उसके बाद तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। सारा जगत प्रसन्न होकर के भगवती की स्तुति करने लगा। कैसे हुए, ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः। तब सब देवताओं ने क्या किया, उस समय शुंभ की मृत्यु तथा संपूर्ण देवताओं का हृदय में खूब हर्ष होने लगा, भर गया हृदय। गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु सब दिशाओं में बहने लगी। इस प्रकार से सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्नि शाला की बुझी हुई अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं को भयंकर शब्द जो चल रहे थे वो सब शांत हो गए। क्या हुआ, अवादयस्तथैवान्ये नृतश्चाप्सरो गणाः बभुः पुण्यास्तथा वातः सुप्रभो भूद्दिवाकरः। इस प्रकार से उन
शुंभ और निशुंभ दोनों भाइयों का अंत करके राक्षसों का नाश हुआ, देवता प्रसन्न हुए, सब जगह जय जयकार होने लगी भगवती की, और भगवती की जयकार के साथ देवताओं ने फिर से भगवती की स्तुति की। ओम बालारा विद्युति विंध्य किरीटाम कुचाम नयन त्रययुक्ताम स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी भीतिकरा प्रभजे भुवनेशी। बोलिए भुवनेश्वरी महामाया की जय हो। अब ठीक जैसे हमने कल फल स्तुति की, ठीक देवताओं द्वारा कल जैसे स्तुति की, फिर से देवी के उसी प्रकार से स्तुति की देवताओं ने। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ और निशुंभ के मारा जाने पर अग्नि की आग करके और कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। अभिष्ट फल प्रदान करने वाली भगवती को चारों तरफ जगमगाने लगे, चारों दिशाओं में, और प्रार्थना करने लगे। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। भगवती आप ही जगत की अधिष्ठात्री है, चराचर जगत की अधीश्वरी है। हे भगवती हम आपको प्रणाम करते हैं। आप इस जगत की एक आधारभूता है। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतस्थितासि अवां स्वरूपा सृजापरितराभ्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये। क्योंकि पृथ्वी रूप तुम्हारी ये स्थिति है, आपने इस सारे जगत को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। आधार प्रदान करने वाली कौन है? भगवती है। न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, सेब गिरते हुए देखा तो कहा गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में। देखिए कितनी विडंबना है भारतवर्ष की। यहाँ ये शास्त्र प्रमाण देते हैं आधारभूता जगत वास्तव का, आप इस जगत को आधार देने वाली है, आप में गुरुत्वाकर्षण है, ये ऋषि कह रहा है। लेकिन हमने ऋषि की बात ना मान करके हमने तो कहा न्यूटन का सिद्धांत से सेब नीचे गिरा, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण। ये ऐसी स्थिति है इस देश की। लेकिन देवी की इस तरह से स्तुति करते हुए भगवती की खूब आराधना की। और कल जो हमने बात कही थी कि सारी स्त्रियां इस जगत में भगवती का अंश है, वो यहाँ प्रमाण है उसका। ये 11वें अध्याय का 6वां श्लोक है, आप लोग देख लेते। 11वें अध्याय का विद्या समस्ता तव देवी वेदा प्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमन्वयै तत्काते स्तुति सभ्य परापरोक्ति। क्या कहते हैं देवता? ये देवता कह रहे, हम नहीं कहते। ये जो सारी स्त्रियां हैं भगवती आपके ही अंश है। क्या कहने लगे? देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही है, भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे भी सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। और जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परे और परावाणी को परा पश्यंती मध्यमा है। क्या है? यही मध्यमा वैखरी। तो जो ये वाणी का परा वाणी है, जो कि शब्द से नहीं हो सकती, अर्थात ध्यान योग्य है, वो ऐसी वाणी है। इस प्रकार से भगवती का ये स्तुति की। अंत में चले और जब भगवती का ऐसा स्तुति करते करते देवताओं ने कहा रोगान शेषान अपहंसि दुष्टा रुष्टा दुकामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति। भगवती आप ही कैसी है, रोग इत्यादि का नाश करने वाली है, और जगत में तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है, और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। अगर क्रोधित हो जाए तो भी तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता, और अगर किसी के ऊपर तुम प्रसन्न हो गई तो समस्त रोगों का भी नाश कर देती है। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। अगर आपकी शरणागति किसी ने ग्रहण कर दी तो वो समस्त विपत्तियां उसकी समाप्त हो जाती है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। अर्थात आपका झोंकते जो वृत्रासुर कथा में
वृत्रासुर कह रहा है अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भविदास्मि भूय, मैं आपका दास नहीं तो दासानुदास बन जाए। ठीक यहाँ ऐसे ही कह रहे हैं कि भगवती आपके जिनकी विपत्तियों का आपने हरण कर दिया है, जो आपकी साधना करने वाले हैं, हम अगर उनकी भी बात माने, उनके साथ मिलकर के हम उनकी शरणागति ग्रहण करें तब भी हमारा कल्याण होगा। भगवती की इस तरह से अनेक अनेक प्रकार से स्तुति की और भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया। क्या बोला? देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसे छठा तं मृडुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। जगत की उपकार करने वाली भगवती आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। इस तरह से भगवती ने सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रकट होकर के देवता कह रहे हैं भगवती हमारे ऊपर कृपा करना। प्रणतानां प्रसिद्धं त्वं प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। हमारे ऊपर वरदान देना भगवती, हमारे लोक का कल्याण करना। देवी कहने लगी वरदाहं स्वर्गणा वरं यन्मनसे छठा तं मृडुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवताओं मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम मांगो क्या चाहते हो। देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। हमारी समस्त बाधाएं नष्ट हो जाए, सबका नाश हो जाए और भगवती हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए हमारे अंदर के शत्रुओं बाहर के शत्रुओं को विनाश करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करे। देवी कहने लगी देव्युवाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ। देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ के नाम के दो राक्षस महादैत्य उत्पन्न हुए, जिनकी हमने कथा सुनी। उनको नाश करने के बाद मैं नंद गोप गृह में जाकर के जन्म लूंगी। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विद्याचल निवासिनी। फिर मैं नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से प्रकट होकर के विंध्याचल में निवास करूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। तो ऐसा भगवती ने कहा। इस प्रकार से पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवान्। अब पुनः मैं अवतरित होकर के वह प्रचित नामक राक्षस का अंत करूंगी और रक्तपान करने के कारण मेरे रक्त दंतिका हो जाएगी, तो दाढ़ी में इत्यादि के मेरी लोग पूजा करेंगे। रक्त दंतिका के रूप में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगी। दुर्गम नामक राक्षस का मैं अंत करूंगी, इसलिए दुर्गा के रूप में, शताक्षी के रूप में और अनेक अनेक प्रकार से दुर्गा देवी थी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। फिर मैं दुर्गा के रूप में प्रसिद्ध होकर के और फिर हिमाचल में फिर आऊंगी। पुनश्च यदा भीमा काली के रूप में हिमाचल में मैं फिर आकर के निवास करूंगी। और हिमाचल में अभी भी सराहन में भगवती भीमा काली विराजित है। फिर क्या करूंगी? रक्षांसि वक्ष्यामि मुनीनां त्राणकारणा तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यानं प्रमूर्तयः। सारे ऋषि गण मेरे को स्तुति करेंगे, मैं उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ रहूंगी। भीमा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति दारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। फिर मेरा भीमा नाम के रूप में मैं प्रसिद्ध होकर के वहाँ निवास करते हुए समस्त बाधाओं का नाश करूंगी। और ऐसे में एक रूप मेरा और ब्राह्मणी रूप में भी मैं प्रसिद्ध होकर के त्रैलोक्य के हित के लिए दुष्टों का नाश करूंगी। ब्राह्मणीति च मां लोकाः सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। इस प्रकार से दानवों के द्वारा जब जब देवताओं तुम्हारे ऊपर बाधा आएगी तब तब मैं क्या करूंगी? तदा तदा करिष्यामि यदि संशयम्। तब मैं आकर के समस्त दैत्यों का नाश करूंगी और आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगी। बोलिए जगत जननी महामाया की। आज का प्रसंग काफी लंबा हुआ क्योंकि हमने कुछ पहले ज्यादा बोल दिया। चलिए तीसरे बीज की छोटी सी कथा और समय हमारे पास है 5 मिनट। क्या टाइम हुआ? 5 मिनट में हम इस तीसरे बीज की कथा करते हैं। माया बीज हरिम का आज बात करते हैं। ये माया बीज हरिम एक निर्धन वैश्य
महान तपस्वी, लेकिन गरीब था बेचारा। गरीब होते हुए कैसा था? भक्त था और भक्ति खूब करता था। स्वभाव से तो बिजनेसमैन था, बढ़िया था, लेकिन सज्जन था। उसका विवाह करवाया, उसके संतान घर में थी, लेकिन अन्न आदि का बड़ा अभाव रहता था। कई बारी तो ऐसी स्थिति बनती थी, बच्चे भूखरीश हो जाते थे। दूसरों के कार्य में बेचारा बड़ा तत्पर रहता था, सदाचारी, शांत, जितेंद्रिय, अनेक अनेक संज्ञा जितनी उसकी दी जाए कम। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा क्या करता था, लेकिन अपनों का भोजन इतना नहीं था कि 2 समय का भोजन घर में हो पाता। स्वयं कुछ नहीं खाता था, दूसरों को दे देता था अगर कोई हो भी गया। ऐसा तपस्वी व्यक्ति, नाम था सुशील। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम ऐसा ही उसका स्वभाव, बहुत सुशील प्रवृत्ति का। दरिद्रता से घबराहट उठा एक दिन। देखिए, ये जो परीक्षा है ना, इसमें बड़े बड़े धैर्य खो जाते हैं। बेचारा अपना धैर्य खो गया, कब तक ये गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो एक दिन जाकर के एक महात्मा से दर्शन हो गए। मुनि शांत स्वभाव से जाकर के उस मुनि के पास गया, उनसे पूछा, दरिद्रता नाशक का कोई उपाय बताइए महाराज गुरुदेव। कन्या विवाह योग्य हो गई है, घर में अन्न नहीं है, धन नहीं है, बालक भूखे रोते रहते हैं, कैसे मैं अपने गृहस्थी चलाऊं। मुनि से एक वैश्य ने जाकर के कहा, महात्मा ने कहा, तुम ऐसा करो, नवरात्र के व्रत करो। क्या करो? नवरात्र के व्रत करो तुम। नवरात्र के व्रत का विधान है इस बीच। तो सुशील को जैसे ही उस वैश्य सुशील को नवरात्र व्रत बताया महंत संत ने, और भगवती पूजन बताया, जो ये मैंने आपको बताई पूजा, सारी मानसिक पूजा तुम कर सकते हो, और यथा समर्थ के अनुसार अपना सामग्री लेना, नहीं हो तो मानसिक पूजा कर लो। तो भगवती ऐसे नहीं है कि बहुत सारे पदार्थों से ही प्रसन्न होती है। तो मैंने तो कहा कि भगवती की अगर मानसिक पूजा करोगे, जो लेके जाओगे घर, तो भी भगवती प्रसन्न होगी। नवरात्र में व्रत करो और ध्यान लगाओ, नहीं है आपके पास सामग्री, नहीं है ब्राह्मण, नहीं आते मंत्र, कोई बात नहीं, आप इस पूजा को करो। तो ठीक सुशील को भी ऐसी पूजा बताई महात्मा ने। नवरात्र में तुम पूजन करना, समर्थता के अनुसार भोग इत्यादि लगाना देवी को, और पूजा हवन कर सको तो कर लेना। कन्या पूजन का विधान भी बताया। कन्या पूजन अवश्य जो हमारे यहाँ अष्टमी को करते हैं, क्या अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन होना चाहिए? ये नवरात्रि की एक विधि है। तो एक ही दिन करे भगवती का पूजन? नहीं, वो तो नित्य है, प्रतिदिन भी तो पूजन होना चाहिए। तो नियम तो यह है कि अगर आप मानसी की पूजा भी करते हो तो प्रतिदिन चाहे एक कन्या का पूजन करिए, एक बढ़ाते रहिए, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करिए, तीसरे दिन 3 का करिए। पहली विधि है कि एक प्रतिदिन करें, दूसरी विधि है कि एक बढ़ा के करिए, और तीसरी विधि है अगर नहीं हो पाता, समर्थता नहीं है, रोज नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, अष्टमी को कर दो, तीसरा भी कर दो। तो इस तरह से भगवती का पूजन करेंगे, कन्या का पूजन करिए। अब कन्या संज्ञा किसकी है? कन्या संज्ञा 9 वर्ष से छोटी कन्या की है। 8 वर्षे 8 वर्ष भवेत गौरी। सुन लो बच्चों, 8 वर्ष तक की संज्ञा गौरी, 8 वर्ष भवेत गौरी। 9 वर्षे जो रोहिणी, 9 साल में लड़की की संज्ञा रोहिणी। 10 वर्षे भवेत कन्या, 10 वर्ष के बाद कन्या संज्ञा उसकी समाप्त हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए 1 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन का विधान होना चाहिए। तो इस तरह से उन कन्याओं का पूजन करें। ठीक है, कन्या पूजन करके उनसे प्रार्थना करें
भगवान राम ने भी बोलते इस तरह से ही, एक समय जब वो शूर्पणखा आई, सीता का वियोग हुआ, किष्किंधा के में जाकर के भगवान ने नवरात्र व्रत किए। भगवान राम ने भी देवी पूजा की, और उस देवी पूजा के प्रभाव से ही भगवान लंका पर विजय पाई है। भगवान कृष्ण के लिए भी जब जामवंत से युद्ध हुआ, 28 दिन तक गुफा में युद्ध चलता रहा। जब जामवंत का युद्ध में प्राय द्वारका वासियों ने मान लिया अब कृष्ण जीवित नहीं है, तो उस समय नारद जी आए। 19वें दिन नारद जी आकर के वसुदेव जी को बताते हैं, महाराज ऐसे मुझे भी लगता है कि भगवान नहीं रहे, क्योंकि उस गुफा के अंदर ही समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी भगवती की शरणागति हमें लेनी चाहिए। तो वसुदेव जी ने भी नवरात्र का समय आया और भगवती का देवी भागवत का प्रारंभ किया, और उस देवी भागवत का ठीक उसी दिन पूर्णाहुति हुई जब भगवान उस जामवंत के साथ युद्ध विजय प्राप्त करके जामवंती को लेकर के वापस लौटे, तो उसी दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। तो भगवती की कृपा से ही भगवान कृष्ण का जन्म हो, तो वहां भी भगवती पूजन है। भगवान राम के चरित्र में भी भगवान का पूजन है। क्या हुआ? इति विप्रवच श्रुत्वा स वैश्यस्तं द्विजं गुरु। उस वैश्य ने, उस सुशील ने ऐसा उस ब्राह्मण का, उस विप्र वचन का सुन करके ऐसा ही व्रत किया, जैसे गुरु जी ने कहा, कृत्वा जिग्राहासन मंत्रम माया बीजम अभितंद्रपम। और माया बीज का भी जप किया। गुरुदेव ने दीक्षा में जब ये कहा कि नवरात्र व्रत करो, मंत्र क्या बोलो, तो ह्रीम बीज का मंत्र दे करके उस सुशील नामक वैश्य को मंत्र दे दिया, और उसका प्रभाव से ह्रीम माया बीज के प्रभाव से भुवनेश्वरी भगवती प्रसन्न हो गई। भुवनेश्वरी कौन है? जगत की आद्य शक्ति वो भुवनेश्वरी की। जैसे ब्रह्म बोलते हैं ना दर्शन में, ईश्वर को, परमात्मा को ब्रह्म बोलते हैं, एवं शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। वही स्थिति भगवती भुवनेश्वरी की है शक्ति में। वो भुवनेश्वरी आदि है, वही सब देवी की अधिष्ठात्री है। उस भुवनेश्वरी देवी के मंत्र का सुशील जी ने उत्तम विधि से जप किया और फिर नवरात्र का व्रत संपन्न किया। संयम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उस व्रत के प्रभाव से कब तक किया? 9 वर्ष तक सुशील ने लगातार दोनों नवरात्र में और ऐसा जप किया। उसके प्रभाव से भगवती प्रसन्न होगी। माया बीज के जप का प्रभाव से, नवरात्र व्रत से 9वें वर्ष के समाप्ति पर जब अष्टमी की रात के समय सुशील के घर में भगवती का प्राकट्य हो गया। उस वैश्य जिसकी गरीबी की हालत बहुत खराब थी, उसको भगवती ने दर्शन दे दिया। सुशील ने खूब दर्शन किए और अनेक प्रकार से भगवती ने उसको वरदान दिया, और उसके प्रभाव से जो गरीब वो वैश्य था, इस बीज माया बीज के प्रभाव से भगवती भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से वो धनवान बन गया, और इस लोक को सुख भोग करके परलोक में भी उसको भगवती ने उत्तम धाम प्रदान किया। ऐसे भगवती के तीनों बीज का हमने 3 दिन में एंग, रिंग और लिंग बीज का हमने कथा सुनी, और साथ में तीनों चरित्र का भी हमने प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र में, प्रथम में मधुकैटभ, द्वितीय में महिषासुर और तृतीय में शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया भगवती ने। तीनों चरित्र। और कल हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति है, तो कल यज्ञ की पूर्णाहुति में फल श्रुति सुनाएंगे। 12वें और 13वें अध्याय का पाठ का फल कल बताया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम। सबके घरों में सभी आचार्यों को और यजमान परिवार को भगवती आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मणों की विद्या का उत्तर विकास हो, ब्राह्मण तेजस्वी हो, ब्राह्मण तेजस्वी के साथ साथ लक्ष्मीवान सरस्वतीवान हो। आगे देखिए, ब्राह्मणों को वैसे लक्ष्मी ठहरती नहीं है, ब्राह्मण सरस्वती का उपासक होता है, तो दोनों एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण कोई नारायण का उपासक हो तो लक्ष्मी को अपने आप आना पड़ता है, क्योंकि नारायण के बगैर रहती नहीं है। तो हमारे को एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, अगर लक्ष्मीवान बनना है, धनवान बनना है, तो
नारायण को पकड़ लीजिए, भगवान की खूब अच्छी सेवा करिए, लक्ष्मी अपने आप आएगी। और सरस्वती तो ब्राह्मणों का आभूषण है, ऐसे भगवती सरस्वती भगवान नारायण आपको लक्ष्मीवान, धनवान और विद्यावान बनाए। यजमान के जिस उद्देश्य से यज्ञ हुआ उस उद्देश्य से खूब अच्छी उन्नति हो। कल हम यज्ञ के फल की श्रुति आपको बताएंगे और कल की कथा में सूक्ष्म रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ।